ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और वंचितों को योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज जिले में भी हुआ। इस अवसर पर पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने लाठी और भादरिया ग्राम पंचायतों में यात्रा का शुभारंभ करते हुए उपस्थित लोगों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास और आमजन की समस्याओं का समाधान करते हुए संकल्प यात्रा को सफल बनाया जाएगा। श्री प्रतापपुरी ने लोगों को विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 23 दिसंबर को जैसलमेर दौरा प्रस्तावित है। इसे लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जयपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जैसलमेर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था तथा रूट सहित अन्य सभी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से प्राप्त निर्देशों की 100% रूप से पालना की जाए। जिले में हाल ही में विधानसभा चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। 25 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतों की गणना की गई। जिले की जैसलमेर और पोकरण दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार भाजपा ने परचम लहराया है। भाजपा प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी पोकरण विधानसभा क्षेत्र से विजयी रहे हैं। वहीं जैसलमेर सीट से भाजपा प्रत्याशी छोटू सिंह ने 18,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप गतिविधियों, चुनाव और मतगणना प्रक्रिया में जुटे सभी कार्मिकों और जनता का शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पिछले दिनों पोकरण कस्बे के सीमाजन भवन में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अगले साल जनवरी में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घर घर अक्षत वितरण कार्यक्रम के संबंध में जिम्मेदारियां बांटी गई। पोकरण प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन प्रत्येक घर में दीप जलाकर उत्साह के साथ ये दिन मनाया जाएगा। विजय दिवस के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। जिला सैनिक विश्राम गृह में समारोह आयोजित हुआ। समारोह में सेना के जवानों ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। साथ ही फरवरी 2021 से दिसंबर 2023 तक सेवानिवृत्त हुए गौरव सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतापपुरी ने कहा कि देश वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुला पाएगा। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर डटे जवानों के कारण ही देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। विजय दिवस के मौके पर ग्रामीणों को 300 से अधिक विभिन्न तरह के पौधों का वितरण भी किया गया। साथ ही चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे और बाबा रामदेव की समाधि की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए समाधि समिति और पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। श्रद्धालुओं ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की प्रार्थना की। नव विवाहित जोड़ों ने भी बड़ी संख्या में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। जिले में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन में ठंडी हवा चलने और रात का तापमान गिरने से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। सर्दी के मौसम में स्वर्ण नगरी में सैलानियों की बहार आई हुई है। जैसलमेर के पर्यटन स्थलों पर दिन भर देशी विदेशी सैलानियों की रौनक बनी हुई है। सोनार दुर्ग, कलात्मक हवेलियां और गड़ीसर सरोवर पर पर्यटकों की खासी भीड़ नजर आ रही है। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।